एक बार फिर से स्वागत है आपका इस साइंस क्लास में। न्यूट्रिशन इन द प्लांट का थोड़ा सा पार्ट हम पढ़ाए थे और आप लोग को बोले थे कि किताब डाउनलोड कर लीजिए। फर्स्ट पार्ट में हम फोटोसिंथेसिस तक पढ़ाए थे। अब इससे आगे पढ़ाते हैं कि फोटोसिंथेसिस अगर होता है तो लिप्स में स्टार्च बनता है, यानी कार्बोहाइड्रेट बनता है। तो कार्बोहाइड्रेट का टेस्ट हम कैसे करेंगे, यानी फोटोसिंथेसिस के दौरान कार्बोहाइड्रेट बना या नहीं बना। तो अगर पत्ते पर हम आयोडीन सॉल्यूशन डालते हैं तो वह अगर ब्लू ब्लैक हो जाता है तो वह इंडिकेट करता है कि लिप्स में कार्बोहाइड्रेट की उपस्थिति है। तो आगे से पढ़ाते हैं। यहाँ से आप लोग भी किताब निकाल लीजिए। द लिप्स अदर देन ग्रीन आल्सो हैव क्लोरोफिल, यानी लिप्स जो ग्रीन होता है, हरा होता है, वह क्लोरोफिल, उसमें क्लोरोफिल होता है, इसलिए वह होता है। द लार्ज अमाउंट ऑफ रेड ब्राउन एंड अदर पिगमेंट्स मास्क द ग्रीन कलर। और कभी कभी पत्ता में ग्रीन कलर के अलावा उसमें रेड ब्राउन का लेयर होता है, मास्क होता है। फोटोसिंथेसिस टेक्स प्लेस इन दिस लिप्स आल्सो, और इस तरह के पत्ते में भी फोटोसिंथेसिस होता है। यू ऑफन सी स्लिमी ग्रीन पैचेस इन ponds इन अदर स्टेगनेंट वाटर बॉडीज। तो कभी कभी आप जो स्लिमी ग्रीन पैचेस होता है, यानी जो ठहरा हुआ वाटर होता है, या पॉन्ड्स में ग्रीन पत्तियाँ होती है, पैचेज होता है, धब्बा होता है। दीज आर जनरली फॉर्म्ड बाय द ग्रोथ ऑफ द ऑर्गेनिज्म कॉल्ड अलगी। आप लोग देखते होंगे रिवर में या पॉन्ड्स में बरसात के दिन में बिल्कुल हरा हरा होता है, छोटी छोटी पत्तियाँ होती है, तो उसको कहा जाता है अलगी। अलगी इज़ द टाइप ऑफ द प्लांट विच हैव क्लोरोफिल इज फाउंड। कैन यू गेसेस वाई अलगी आर ग्रीन इन कलर। अब पता है कि अलगी ग्रीन क्यों कलर होता है, स्वाभाविक चीज़ है। दे कंटेन क्लोरोफिल व्हिच गिव्स देम द ग्रीन कलर, क्योंकि उसमें क्लोरोफिल होता है इसलिए वह ग्रीन कलर का होता है। अलगी कैन आल्सो प्रिपेयर देयर ओन फूड बाई फोटोसिंथेसिस। अगर उसमें क्लोरोफिल है तो वह भोजन अपना बना सकता है, वह अपना भोजन बनाता है। सिंथेसिस ऑफ प्लांट फूड अदर देन कार्बोहाइड्रेट, यानी प्लांट जो बनाता है फूड, कार्बोहाइड्रेट के अलावा प्लांट फूड बनाता है। यू हैव जस्ट लर्न दैट द प्लांट सिंथेसाइज कार्बोहाइड्रेट थ्रू द प्रोसेस ऑफ द फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के द्वारा हुआ कार्बोहाइड्रेट बनाता है। द कार्बोहाइड्रेट आर मेड ऑफ द कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। कार्बोहाइड्रेट जो है वह कार्बन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन से बना होता है। दीज आर यूज टू सिंथेसाइज अदर कंपोनेंट ऑफ द फूड। ये फूड के अदर कंपोनेंट बनाने में भी सहायक होता है, यानी कार्बोहाइड्रेट तो इससे बनता ही है, लेकिन अदर कंपोनेंट भी बनता है। किससे? कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से। सच एज प्रोटीन एंड फैट्स, प्रोटीन और फैट भी यह बनाता है। बट प्रोटीन्स आर नाइट्रोजीनियस सब्सटेंसेस व्हिच कंटेन नाइट्रोजन। प्रोटीन जो है वह नाइट्रोजीनियस सब्सटेंसेस कहलाता है। नाइट्रोजीनियस सब्सटेंसेस किसको कहते हैं? जो नाइट्रोजन से बना होता है। फ्रॉम वेयर डू द प्लांट ऑब्टेन नाइट्रोजन, यानी प्लांट जो है वह नाइट्रोजन कहाँ से प्राप्त करता है, उसको आगे देखिए। रिकॉल दैट नाइट्रोजन इज प्रेजेंट इन एबंडेंस इन गैसियस फॉर्म इन द एयर, यानी नाइट्रोजन जो एयर में प्रेजेंट होता है गैस के रूप में, वो बहुत अधिक मात्रा में होता है ना, 71% होता है। हाउएवर प्लांट कैन नॉट एब्जॉर्ब नाइट्रोजन इन दिस फॉर्म। तो एयर में जो नाइट्रोजन पाया जाता है, गैसेस फॉर्म में जो नाइट्रोजन पाया जाता है, प्लांट उसको नहीं ले सकता है। सॉइल हैज़ सर्टेन बैक्टीरिया दैट कन्वर्ट गैसेस नाइट्रोजन इनटू ए यूजेबल फॉर्म एंड रिलीज इट इनटू द सॉइल।
अब कहता है कि सॉइल में एक प्रकार का बैक्टीरिया पाया जाता है। वह जो एयर में जो नाइट्रोजन होता है उसको वह सॉल्युबल फॉर्म में चेंज कर देता है, यानी प्लांट के यूज लाइक वह बना देता है और उसको क्या करता है, फिर उसको मिट्टी में डाल देता है। यानी बैक्टीरिया में ये कैपेसिटी होती है कि वह एयर के नाइट्रोजन को सॉल्युबल फॉर्म में बदल देता है ना। जो गैस फॉर्म में रहता है उसको सॉल्युबल फॉर्म में कन्वर्ट करके मिट्टी में फिक्स कर देता है। दिस सॉल्युबल फॉर्म आर एब्जॉर्ब बाय द प्लांट अलॉन्ग विथ वाटर। तो अब प्लांट क्या करता है, जब मिट्टी में नाइट्रोजन उस रूप में चला जाता है तो प्लांट उसको क्या करता है, वाटर के साथ एब्जॉर्ब कर लेता है। आल्सो यू माइट हैव सीन फार्मर एडिंग फर्टिलाइजर रिच इन नाइट्रोजन टू द सॉइल। तो आप लोग इसको जानते हैं कि फार्मर जो है वह फर्टिलाइजर यानी उर्वरक खाद जिसको कहा जाता है, ऐसे फर्टिलाइजर जिसमें नाइट्रोजन रहता है उसको मिट्टी में वह डालता है। इन दिस वे द प्लांट फुलफिल देयर रिक्वायरमेंट ऑफ द नाइट्रोजन अलॉन्ग विद द अदर कंस्टिट्यूएंट। और इस तरह से प्लांट जो है वह अपने नाइट्रोजन की भी आवश्यकता को वह पूरा करता है। अलॉन्ग विद द अदर कंस्टिट्यूएंट मतलब हाइड्रोजन ऑक्सीजन तो उसको चाहिए, बहुत सारे एलिमेंट चाहिए, इसके अलावा उसको नाइट्रोजन भी चाहिए। तो नाइट्रोजन फर्टिलाइज़र के द्वारा भी प्राप्त करता है और मिट्टी से भी वह लेता है, जो एक बैक्टीरिया जो है उसको मिट्टी में फिक्स करता है। प्लांट कैन देन सिंथेसाइज कंपोनेंट ऑफ फूड अदर देन कार्बोहाइड्रेट सच एज प्रोटीन एंड फैट। तो प्लांट जो है वह फूड का कंपोनेंट को बनाता है, कार्बोहाइड्रेट तो बनाता ही है, लेकिन इसके अलावा वह प्रोटीन और फैट भी बनाता है, जैसे मस्टर्ड सीड हुआ, ये सब जो है वह फैट देता है, तो प्लांट इसको बनाता है। अब आगे बढ़ते हैं। अदर मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन द प्लांट। अब प्लांट का ये प्लांट में जो दूसरे तरह का जो न्यूट्रिशन होता है उसको पढ़ते हैं। देयर आर सम प्लांट व्हिच डू नॉट हैव क्लोरोफिल। ऐसे भी कुछ प्लांट होते हैं जिनमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है। दे कैन नॉट सिंथेसाइज देयर फूड। वो अपना भोजन नहीं बना सकता है। हाउ डू दे सर्वाइव। तो वह जीवित कैसे रहता है। एंड फ्रॉम वेयर डू दे डिराइव न्यूट्रिशन। और कहाँ से अपना पोषण वह करता है, यानी न्यूट्रिशन कहाँ से कहाँ से लेता है। लाइक ह्यूमन इन एनिमल सच प्लांट डिपेंड्स ऑन द फूड प्रोड्यूस बाय द अदर प्लांट्स। ह्यूमन और एनिमल्स के तरह वह भी फूड पर डिपेंड रहता है, जो कि प्लांट के द्वारा बनाया जाता है, यानी जो ग्रीन प्लांट जो भोजन बनाता है उस पर जैसे मनुष्य और जानवर जो है वह अदर फूड पर डिपेंड रहता, प्लांट के फूड पर डिपेंड रहता है, वैसे वह प्लांट भी उस प्लांट पर डिपेंड रहता है जो भोजन बना सकता है। दे यूज़ द हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ द न्यूट्रिशन। और यह हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ द न्यूट्रिशन कहलाता है। हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ द न्यूट्रिशन क्या हुआ कि ऐसा प्लांट जिसमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है वह उस प्लांट पर निर्भर रहता है जो अपना भोजन बनाता है, उसी से वह भोजन अपना ले लेता है। डू यू सी एलो ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स ट्विनिंग अराउंड द स्टेम इन ब्रांचेज ऑफ ए ट्री। तो क्या तुम येलो कलर का जो ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होता है स्टेम के चारों ओर, ट्विनिंग एक स्ट्रक्चर है उसके चारों ओर लिपटा हुआ होता है ना, स्टेम और ब्रांचेस पर, तो उसको देखे हो। दिस इज ए प्लांट कॉल्ड कस्कुटा अमरबेल। ये अमरबेल कहलाता है। इट डज नॉट हैव क्लोरोफिल। उसमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है। इट टेक्स रेडीमेड फूड फ्रॉम द प्लांट। वह ऐसे प्लांट से भोजन लेता है जो अपना भोजन बनाता है, यानी ग्रीन प्लांट से भोजन लेता है।
ऑन हुइच इट इज़ क्लाइंबिंग, और उसी पौधा पर यह चढ़ा भी रहता है। द प्लांट ऑन हुइच इट क्लाइंब्स इज कॉल्ड ए होस्ट। अब वह प्लांट जिस पर वह रहता है ना, जिस पर वह चढ़ता है, उसको होस्ट कहा जाता है। होस्ट क्या हुआ कि आपके घर में कोई आता है, वह तो मेहमान हुआ, लेकिन आप क्या हुए, होस्ट हुए। तो अगर किसी प्लांट पर कोई ऐसा प्लांट रहता है जिसमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है, तो जिस पर वह रहता है वह क्या कहलाता है, होस्ट कहलाता है। सिंस इट डिराइव्स द होस्ट ऑफ द वैल्यूएबल न्यूट्रिएंट, और उसी से वह न्यूट्रिएंट को लेता है वह। इट इज़ कॉल्ड ए पैरासाइट, और ऐसे ऑर्गेनिज्म को पैरासाइट कहते हैं, जो दूसरे से अपना भोजन लेता है और शेल्टर लेता है, उसको क्या कहा जाता है, पैरासाइट कहा जाता है, परजीवी। आरबी एंड द अदर एनिमल्स आल्सो पैरासाइट ऑन द प्लांट, और एनिमल भी पैरासाइट होते हैं, प्लांट की तरह एनिमल भी पैरासाइट होता है। यू शुड थिंक अबाउट इट हैड डिस्कस विथ योर टीचर, है ना। तो पैरासाइट एनिमल के बारे में पढ़ना है, आगे जाके पढ़िएगा जब न्यूट्रिशन इन एनिमल आएगा। हैव यू सीन या हर्ड ऑफ ए प्लांट दैट कैन ईट एनिमल, तो क्या तुमने सुना है कि प्लांट भी जो है वह एनिमल को खाता है। These are a few plants which can trap insect and digest them. कुछ प्लांट होता है जो इंसेक्ट माने कीड़ा मकोड़ा, कीड़ा को ट्रैप कर लेता है, यानी उसको एब्जॉर्ब कर लेता है, पकड़ लेता है, एंड डाइजेस्ट देम, और उसको पचा लेता है। इज इट नॉट अमेजिंग, यह बहुत आश्चर्य, क्या यह आश्चर्य वाली बात नहीं है। सच प्लांट में बी ग्रीन और ऑफ सम अदर कलर, या ग्रीन भी हो सकता है और दूसरे कलर का भी हो सकता है। लुक एट द प्लांट इन फिगर 1.6 में फिगर देखिए। द पीचर लाइक स्ट्रक्चर इज द मोडिफाइड पार्ट ऑफ द लीफ। इसमें लीफ जो होता है वह एक पीचर के आकार का बन, पीचर मीन्स घड़ा, है ना, पीचर का मॉडिफाइड रूप होता है, यानी घड़ा जैसा रहता है। द एपेक्स ऑफ द लीफ फॉर्म्स ए लीफ, और ये जो लीफ का जो एपेक्स होता है, यानी उस पीचर का जो शीर्ष भाग होता है, ऊपर वाला भाग होता है, वह ढक्कन बना लेता है। विच कैन ओपन एंड क्लोज द माउथ ऑफ द पीचर, और वह घड़ा पर क्या होता है, खुलता है और बंद होता है, ओपन होता है और क्लोज होता है। Inside the pitcher there are a hair which are directed downwards, जो नीचे की ओर रहता है, नीचे की ओर रहता है। When an insect lands in the pitcher the lid close, अगर कोई इंसेक्ट उस पिचर पर बैठता है, उस घड़ा पर बैठता है, तो उसका ढक्कन क्या होता है, बंद हो जाता है, और वह इंसेक्ट ट्रैप्ड इंसेक्ट गेट्स इंटेंगल्ड इनटू द हेयर, और हेयर के द्वारा वह खींचा जाता है नीचे पिचर में। द इंसेक्ट इज डाइजेस्टेड बाय डाइजेस्टिव जूस सेक्रिएटेड इन द पिचर, और उस पिचर में क्या होता है कि एक डाइजेस्टिव जूस होता है जिसके द्वारा वह इंसेक्ट जो है वह डाइजेस्टेड हो जाता है। सच इंसेक्ट ईटिंग प्लांट आर कॉल्ड द इंसेक्टिवोरस प्लांट, और इस तरह के प्लांट को क्या कहा जाता है, इंसेक्टिवोरस प्लांट कहा जाता है, यानी इंसेक्ट को, कीड़ा को खाने वाला प्लांट इंसेक्टिवोरस कहलाता है, जो इंसेक्ट को खाता है। इज इट पॉसिबल दैट सच प्लांट डू नॉट गेट ऑल द रिक्वायर्ड न्यूट्रिएंट फ्रॉम द सॉइल इन विच दे ग्रो, क्या यह पॉसिबल है कि इस तरह का प्लांट जो है वह सभी आवश्यक न्यूट्रिएंट को मिट्टी से लेता है, और इन हुइच दे ग्रो, और जिसके कारण वह बढ़ता है। चलिए ये पेज तो हो गया, तो आगे बढ़िए। सेप्रोट्रॉफ्स, अब सेप्रोट्रॉफ्स के बारे में पढ़ना है। यू माइट हैव सीन पैकेट ऑफ द मशरूम्स सोल्ड इन द वेजिटेबल्स मार्केट, तुमने देखा, अवश्य देखा होगा मशरूम का पैकेट
जो सब्जी के रूप में मार्केट में मिलता है, बेचा जाता है। यू मे हैव आल्सो सीन फ्लफी अम्ब्रेला लाइक पैचेस ग्रोइंग ऑन द रोटिंग वुड ड्यूरिंग द रेनी सीजन। बरसात के दिन में ये जो सड़ा हुआ जो लकड़ी होता है उसके ऊपर गोबर छत्ता टाइप का एक गोबर छत्ता टाइप का स्ट्रक्चर होता है जिसको मशरूम कहा जाता है ना। उसकी सब्जी भी बनती है, बाज़ार में उसको बेचा जाता है। लेट अस फाइंड आउट द टाइप ऑफ द न्यूट्रिएंट दे नीड टू सर्वाइव एंड फ्रॉम वेयर दे गेट देम। और ये जो है इसमें न्यूट्रिएंट बहुत ज़्यादा है, एक प्रकार का न्यूट्रिएंट इसमें पाया जाता है, सर्वाइव करने के लिए यह आवश्यक होता है। राइट डाउन योर ऑब्जर्वेशन इन योर नोटबुक। नोटबुक भी लेके आप बैठिए और उसमें जो आपको इम्पॉर्टेंट लगता है उसको नोट करते जाइए। मोस्ट प्रोबेबली यू विल सी कॉटन लाइक थ्रेड स्प्रेड्स ऑन द पीस ऑफ द ब्रेड। कभी कभी आप देखते हैं कि ये जो रोटी का जो टुकड़ा होता है उस पर अगर आप उसको छोड़ देते हैं तो उसमें कॉटन लाइक यानी धागे के समान वाइट जो है वह उगाता है, ग्रो करता है। खास करके बरसात के दिन में अगर 1-2 दिन आप रोटी छोड़ देते हैं तो उस पर वाइट बाद में वो काला हो जाता है, लेकिन ये धागे के तरह वह निकल आता है। दीज ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड फंगी। फंगी का अर्थ होता है फफूंदी, है ना। इस ऑर्गेनिज्म को क्या कहते हैं? फंगी कहते हैं। दे हैव ए डिफरेंट मोड ऑफ द न्यूट्रिशन। इसमें इसका जो न्यूट्रिशन होता है वह अलग तरह का होता है। दे सेक्रिएट डाइजेस्टिव जूस ऑन द डेड एंड डिकेइंग मैटर। यह फंगी जो है वह क्या करता है? डेड और सड़े गले पदार्थ, डेड एंड डिकेइंग मीन्स क्या होता है? सड़ा गला पदार्थ। तो सड़ा गला पदार्थ पर अपना वह डाइजेस्टिव जूस को सेक्रिएट करता है और एंड कन्वर्ट इट इनटू ए सॉल्यूशन, और उसको एक सॉल्यूशन में बदल देता है, एक घोल में बदल देता है। देन दे एब्जॉर्ब द न्यूट्रिएंट फ्रॉम इट, और इसी से वह न्यूट्रिएंट को लेते रहता है। दिस मोड ऑफ द न्यूट्रिशन in which organism take in nutrient in solution form from dead and decaying matter is called the saprotrophic nutrition। यानी न्यूट्रिशन का ऐसा मोड जिसमें ऑर्गेनिज्म जो है वह न्यूट्रिएंट लेता है ना, घोल के रूप में, डेड और डिकेइंग यानी सड़े गले पदार्थ से। तो ऐसे मोड ऑफ द न्यूट्रिशन क्या कहलाता है? सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कहलाता है। प्लांट व्हिच यूज सेप्रोट्रॉफिक मोड ऑफ द न्यूट्रिशन आर कॉल्ड सेप्रोट्रॉफ्स। और ये तो हो गया प्रोसेस, है ना, द मेथड ऑफ द न्यूट्रिशन या मोड ऑफ द न्यूट्रिशन सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। और उस तरह के जीव को यानी उस फंगस को कहा जाता है सेप्रोट्रॉफ्स। फंगी आल्सो ग्रो ऑन पिकल्स, लेदर, क्लोथ्स एंड अदर आर्टिकल्स, है ना। और ये जो फंगस है खास करके बरसात के दिन में देखते होंगे जब नमी होती है तो ये अचार में आ जाता है, धूप में अगर नहीं रखा जाता है, चमड़े पर उगाता है, क्लॉथ कपड़े पर या अदर सामान पर। दैट आर लेफ्ट इन हॉट एंड ह्यूमिड वेदर फॉर लॉन्ग टाइम। लंबे समय में अगर गर्मी में और ख़ास करके नमी में, ह्यूमिड मीन्स नमी में रखा जाता है तो उस पर वह फफूंदी लग जाता है। फंगस प्रोवाइड शेल्टर, वाटर एंड मिनरल्स टू द algae and in returns the algae provide food which it prepare by the photosynthesis। थरिए इधर थोड़ा छूट गया। हाँ, ड्यूरिंग द रेनी सीजन दे स्पॉइल मेनी थिंग्स। बरसात के दिन में आप लोग देखते होंगे रेनी सीजन के दौरान बहुत सारा चीज़ जो है वह सड़ जाता है ना, स्पॉइल कर जाता है। आस्क योर पेरेंट्स अबाउट द मीनांस ऑफ द फंगी इन योर हाउस। द फंगल स्पोर्स आर जनरली प्रेजेंट इन द एयर।
ये जो फंगस का जो स्पोर्स होता है यानी बीज जो होता है वह एयर में रहता है। When they land on wet and warm things, they germinate and grow. तो बरसात के दिन में नमी भी होती है एयर में, तो वह क्या होता है कि किसी वस्तु पर जब उसका स्पोर्स आता है, बीजाणु आता है, तो वह जर्मिनेट कर जाता है और ग्रो करने लगता है। नाउ कैन यू फिगर आउट हाउ कैन प्रोटेक्ट आवर थिंग्स फ्रॉम गेटिंग स्पॉइल। तो हम लोग फिगर में देखेंगे कि कैसे उसको सड़ने से बचाया जाए। सम ऑर्गेनिज्म लिव टुगेदर एंड शेयर शेल्टर एंड न्यूट्रिएंट, दिस इज कॉल्ड द सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। तो सिम्बायोटिक रिलेशनशिप किसको कहा जाता है, यानी दो ग्रुप अलगी और फंगस। फंगस हैव नो क्लोरोफिल एंड अलगी कैन डू फोटोसिंथेसिस। तो अलगी जो है वो भोजन बना सकता है लेकिन फंगस नहीं बनाता है। तो फंगस उसको क्या करता है, उसको रॉ मटेरियल देता है और उससे यह अपना भोजन बनाता है। उसी को कहा जाता है सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। फॉर एग्जाम्पल सर्टेन फंगी लिव इन द रूट ऑफ द ट्री। कुछ फंगस जो होता है वह वृक्ष के रूट में पाया जाता है, ट्री के रूट में पाया जाता है। ट्री प्रोवाइड न्यूट्रिएंट, ट्री उसको न्यूट्रिएंट देता है टू द फंगस, फंगस को, एंड इन रिटर्न रिसीव्स हेल्प फ्रॉम इट टेक अप वाटर एंड न्यूट्रिएंट फ्रॉम द सॉइल। और इसके बदला में वह रिसीव क्या करता है, वाटर और न्यूट्रिएंट जो है वह सॉइल से उसको देता है। दिस एसोसिएशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द ट्री। यह ट्री के लिए काफ़ी आवश्यक है, उसको वाटर और न्यूट्रिएंट जो है उसको अवेलेबल करवाता है। इन ऑर्गेनिज्म कॉल्ड द लाइकेंस, ए क्लोरोफिल कंटेनिंग पार्टनर। तो लाइकेंस किसको कहा गया, द टू ग्रुप लिव टुगेदर, दो ग्रुप जो है वह एक साथ रहता है, फंगस और अलगी, और एक दूसरे को मदद करता है। एक के पास क्लोरोफिल होता है, दूसरे के पास क्लोरोफिल नहीं होता है, तो एक उसको वाटर वगैरह न्यूट्रिएंट वगैरह अवेलेबल करवाता है, दूसरा भोजन बनाता है और उसको देता है। फंगस प्रोवाइड शेल्टर वाटर एंड मिनरल्स टू द algae and return the algae provide food which is prepared by the photosynthesis। तो फंगस उसको शेल्टर देता है, उसको वाटर देता है, मिनरल्स देता है, और अलगी बदले में क्या देता है, उसको भोजन देता है जो फोटोसिंथेसिस के द्वारा वो बनाता है। अब कहता है हाउ न्यूट्रिएंट्स आर रिप्लेनिश्ड इन द सॉइल, यानी सॉइल से ये न्यूट्रिएंट कैसे ख़त्म हो जाता है। हैव यू सीन फार्मर स्प्रेडिंग मैन्योर और फर्टिलाइज़र इन द फील्ड। क्या तुमने देखा है किसान को फर्टिलाइज़र यानी उर्वरक को फील्ड में डालते हुए, खाद और उर्वरक को फील्ड में खेत में डालते हुए, या माली को यूजिंग देम इन लॉन में जो सब्जी वगैरह उगाई जाती है, या इन पॉट्स बर्तन में। डू यू नो व्हाई दे आर एडेड टू द सॉइल। क्या तुम जानते हो कि ये सॉइल में क्यों डाला जाता है। यू लर्न दैट प्लांट एब्जॉर्ब मिनरल न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सॉइल। प्लांट जो है वह मिनरल या न्यूट्रिएंट को मिट्टी से लेता है। सो देयर अमाउंट इन द सॉइल कीप ऑन डिक्लाइनिंग। तो सॉइल में यह धीरे धीरे क्या होता है, ख़त्म होते जाता है। फर्टिलाइज़र एंड मैन्योर सर्टेन प्लांट न्यूट्रिएंट्स सच एज द नाइट्रोजन, पोटेशियम, फास्फोरस, ये सब प्लांट को आवश्यक होती है। नाइट्रोजन, पोटेशियम, फास्फोरस को न्यूट्रिएंट के रूप में लेता है, मैन्योर से लेता है। मैन्योर ये बना होता है इससे। दीज न्यूट्रिएंट नीड टू बी एडेड फ्रॉम टाइम टू इनरिच द सॉइल। और फार्मर उसको डालता है, खाद के रूप में ये सब न्यूट्रिएंट को देता है, जिससे वी कैन ग्रो प्लांट एंड कीप देम हेल्दी इफ़ कैन फुलफिल द न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट ऑफ द प्लांट। तो प्लांट बहुत अच्छे से बढ़ता है और बहुत स्वस्थ हेल्दी होता है अगर हम उसको प्लांट के आवश्यकता के अनुसार अगर उसको न्यूट्रिएंट देते हैं।
यूजुअली क्रॉप्स रिक्वायर ए लॉट ऑफ द नाइट्रोजन टू मेक प्रोटीन। साधारणतः ये जो फसल होता है उसको आवश्यक होती है नाइट्रोजन। किस लिए नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है? प्रोटीन बनाने के लिए। आफ्टर द हार्वेस्ट, कटाई के समय, द सॉइल बिकम्स डिफिशिएंट इन नाइट्रोजन। ये मिट्टी में नाइट्रोजन की बहुत ज़्यादा कमी हो जाती है। यू लर्नड दैट द नाइट्रोजन गैस इज अवेलेबल इन प्लेंटी इन द एयर। तुम जानते हो कि नाइट्रोजन गैस जो है वह एयर में बहुत अधिक मात्रा में होता है। प्लांट कैन नॉट यूज इट इन द मैनर दे कैन यूज कार्बन डाइऑक्साइड। तो प्लांट डायरेक्ट कार्बन डाइऑक्साइड को वह लेता है, लेकिन वह नाइट्रोजन को उस रूप में नहीं ले सकता है, गैसेस फॉर्म में नहीं ले सकता है। दे नीड नाइट्रोजन इन ए सॉल्युबल फॉर्म। उसको आवश्यकता पड़ती है सॉल्युबल फॉर्म में, वह नाइट्रोजन वह लेगा, गैस फॉर्म में वह नहीं ले सकता है। तो बैक्टीरियम आप पढ़े हैं पीछे कि एक बैक्टीरिया जो है वह नाइट्रोजन को बदलता है। तो बैक्टीरियम कॉल्ड राइजोबियम कैन टेक एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन एंड कन्वर्ट इट इनटू द सॉल्युबल फॉर्म। तो एक बैक्टीरिया जो है जिसका नाम है राइजोबियम, वह क्या करता है? एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को लेता है और उसको कन्वर्ट कर देता है सॉल्युबल फॉर्म में। बट राइजोबियम कैन नॉट मेक इट्स ओन फूड। लेकिन राइजोबियम अपना भोजन नहीं बना सकता है। सो इट लिव्स इन द रूट ऑफ द ग्राम, पी, मूंग। तो यह दलहन पौधा जो होता है, दाल वाला पौधा, जैसे ग्राम है, चना है, पी है, मटर है, मूंग है, उसके रूट में, उस पौधा के रूट में ये रहता है। अदर लेग्यूम्स कहा जाता है दलहन पौधा। एंड प्रोवाइड देम विथ नाइट्रोजन, और नाइट्रोजन को वह प्रोवाइड कराता है। यानी राइजोबियम बैक्टीरिया ये एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को किस में बदल देता है? सॉल्युबल फॉर्म में बदल देता है और मिट्टी में फिक्स कर देता है। मोस्ट ऑफ द पल्सेस दाल आर ऑब्टेन फ्रॉम द लेगुमिनस प्लांट। तो ये दाल जो होता है वह दलहन पौधा से ही प्राप्त होता है। इन रिटर्न प्लांट प्रोवाइड फूड एंड शेल्टर टू द बैक्टीरिया, और वह जो है प्रोटीन वगैरह बनाता है प्लांट उस नाइट्रोजन से, और बदले में उस बैक्टीरिया को भी भोजन देता है। 10 दे हैव ए सिम्बायोटिक रिलेशनशिप, या भी सिम्बायोटिक रिलेशनशिप कहा जाता है ना। दिस एसोसिएशन इज ए ग्रेट सिग्निफिकेंस फॉर द फार्मर, है ना। तो यह जो जुड़ाव होता है वह बहुत ही महत्वपूर्ण होता है फार्मर के लिए। दे डू नॉट नीड टू एड नाइट्रोजन फर्टिलाइजर टू सॉइल इन विच लेगुमिनस प्लांट आर ग्रोन। तो किसान अगर लेगुमिनस प्लांट को मिट्टी में उगाता है तो उसको नाइट्रोजन ऊपर से देने की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि वह नाइट्रोजन जो है वह राइजोबियम बैक्टीरिया ही उसको अवेलेबल करवा देता है। इन दिस चैप्टर यू लर्न दैट द मोस्ट ऑफ द प्लांट आर ऑटोट्रॉफ्स। आप इस चैप्टर में पढ़े हैं कि बहुत सारा प्लांट जो होता है, जितना भी ग्रीन प्लांट होता है वह ऑटोट्रॉफ होता है। ओनली ए फ्यू प्लांट एडॉप्ट अदर मोड ऑफ द न्यूट्रिशन। कुछ ही प्लांट ऐसा होता है, जैसे फंगस को आप पढ़ें, वही दूसरे न्यूट्रिशन मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो है वह अलग अपनाता है ना, अलग तरह का, जैसे सेप्रोट्रॉफ हुआ, पैरासाइट हुआ, है ना। दे डिराइव न्यूट्रिशन फ्रॉम अदर ऑर्गेनिज्म, और वह दूसरे ऑर्गेनिज्म से अपना भोजन प्राप्त करता। ऑल एनिमल कैटेगराइज्ड एज हेट्रोट्रॉप्स, और जितने भी एनिमल होते हैं वह सभी हेट्रोट्रॉप्स होता है। सीन दे डिपेंड ऑन प्लांट एंड अदर एनिमल फॉर फूड, और वह प्लांट और दूसरे एनिमल पर भोजन के लिए निर्भर रहता है। कैन वी से डैट द इंसेक्टिवोरस प्लांट आर पार्शियल हेट्रोट्रॉप्स। इंसेक्टिवोरस को भी हम लोग हेट्रोट्रॉप्स कहते हैं। हेट्रोट्रॉप्स उसको कहा जाता है जो दूसरे प्लांट या एनिमल पर भोजन के लिए डिपेंड्स रहता है।
तो इंसेक्टिवोरस भी इंसेक्ट को खाता है, लेकिन उसमें फोटोसिंथेसिस भी होता है, इसलिए वो पार्शियल हेटरोट्रॉफ कहलाता है। तो आज ये चैप्टर ख़त्म हो गया, कल फिर देखेंगे। तो इसका क्वेश्चन आंसर आप लोग को करवा देंगे। यह क्वेश्चन आंसर आप लोग खुद कर कीजिएगा, जो दिक्कत होगा उसको व्हाट्सएप पर लिखिएगा। थैंक यू, पढ़िए अच्छा से, धन्यवाद।